Ho. Merry Christmas. Wishing you a very happy Merry Christmas and Happy New Year from Amsar Hub. So आज इस क्रिसमस पे हम एक आपको गिफ्ट देंगे। वो गिफ्ट क्या होगा? वो गिफ्ट होगा गिट एंड गिटहब का क्रैश कोर्स। अब देखो गिट एंड गिटहब क्या है, क्यों है, क्या करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ लेंगे। बस पेशेंस बना के रखो और साथ में जुड़े रहो। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो जैसा कि आप इसको लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो, वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है? एक टूल है जो हेल्प करता है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को मैनेज चेंजेस टू कोड ओवर टाइम। यानी कि एक तरीके से कह लो, एक हिस्ट्री मेंटेन करने का काम कौन करता है? आपका गिट एंड गिटहब। आप कहोगे क्या दोनों करते हैं? नहीं, देखो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। साथ में बने रहो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि गिट क्या है और गिटहब क्या है। ठीक है, अभी देखो वर्जन कंट्रोल सिस्टम का काम क्या है? एक हिस्ट्री मेंटेन करके रखना। अब ये क्या है, कैसे वर्क करता है, एक तरीके से समझो। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टूल इस्तेमाल करेंगे ड्राइंग वगैरह के लिए, एक स्केली ड्रॉ। अब देखो ये क्या है, इसको हम क्लियर करते हैं। रिसेट द कैनवास। अब मान लो एक डेवलपर है, सपोज दैट मैं एक पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसकी विड्थ ये होगी। चलो मैं कहूँ कि मान लो एक डेवलपर है, वो डेवलपर कुछ कोड करके एक वेबसाइट बना रहा है। ये मान लो उसकी वेबसाइट है, ठीक है। और इस वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लेते हैं इस बैकग्राउंड का जो कलर है वो क्या है, पिंक पिंक सा है। या फिर एक काम करते हैं, इससे बेटर ये रहेगा कि हम इसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं। ये मान लो ये एक बंदे ने वेबसाइट बनाई, इसका कलर ये है, ठीक है। अब मान लो इंटेंट, वो जो बंदा है, जो डेवलपर है, वो वेबसाइट किसके लिए बनाएगा? एक क्लाइंट के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, क्लाइंट क्या होते हैं? सी। यानी कि अब मान लो कल को क्लाइंट का मूड खिसका और वो कहे अरे यार ये वेबसाइट अच्छी नहीं लगी, वेबसाइट को कुछ इस प्रकार से बनाया जाए और उसका कलर क्या है, ग्रीन कर दिया जाए। तो डेवलपर का काम है भैया उसको पैसे कमाने हैं। तो वो बंदा क्या करेगा, इस पूरी की पूरी वेबसाइट को इस प्रकार से इस कलर में कर देगा, करेगा। अच्छा, फिर मान लो कुछ टाइम के बाद क्लाइंट का मूड खिसका और उसने कहा वेबसाइट को कुछ इस प्रकार से बना जाए और कलर होगा ये। तो फिर क्या होगा? अब भैया आपको तो पैसे लेने हैं, तो आप उसकी बात सुनोगे और उसको इस प्रकार से कर दोगे। चलो मैंने कर दिया। फिर क्लाइंट का दिमाग खिसका कहीं और वो कह दिया नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को वापस से क्या चाहिए, ये वाला चाहिए। कौन सा? ये वाला चाहिए। अब कहाँ से लाओगे? या तो आप फिर से कोड करोगे उसके लिए, दोबारा ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। तो इस सारी चीज़ों से बचने के लिए ही क्या किया गया है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, एक पूरी हिस्ट्री मेंटेन करके रखता है। जैसे कि मैंने कहा ये मेरा हो गया पिंक वाला, इसके बाद मैंने कहा इसी प्रकार से मैंने एक बनाया ग्रीन वाले के लिए, और इसी प्रकार से मैंने एक और बनाया इसके लिए, इस येलो वाले के लिए। अब मैंने क्या कहा कि सबकी मैंने एक हिस्ट्री मेंटेन कर दी। कैसे? अब मैंने कहा कि सपोज दैट 12 AM पे, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स्ट्रा लार्ज। हाँ, 12 AM पे आपने ये बनाया, या फिर डेट के वाइज करते हैं। मैंने कहा 2 AUG 2 अगस्त को आपने ये बनाया, 15 अगस्त को आपने ये बनाया, एंड 22 अगस्त को आपने ये बनाया। तो बेसिकली अब क्या है, मेरे पास एक हिस्ट्री है कि मैंने कब कौन सा बनाया। और एक और फ़ायदा होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम का कि आप जब चाहो तब उस कोड को वापस यूज़ कर सकते हैं। तो मान लो मुझे अभी क्या करना है, ये वाला कोड ना यूज़ करके मैं ये वाला कोड यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं ईजिली कर सकता हूँ। अब देखो ये जो भी सिलसिला है, जब आप कोड करोगे, इस चीज़ को समझोगे, तब समझ में आएगा, अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो हम वापस चलते हैं। एंड और भी चीज़ों को आप इसी प्रकार से समझ सकते हो। बेनिफिट क्या है, जैसे कि कोलैबोरेशन कर सकते हो इसमें। जैसे कि मान लो आपके दो दोस्त हैं और आप दोनों, एक इंडिया में हो एक ऑस्ट्रेलिया में हो, तो अब होगा क्या, मान लो आप दोनों को कोड करना है, तो आप कोड कैसे करोगे? अब इसमें ये फीचर मिल जाएगा कि आप दोनों कोलैबोरेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से बैकअप एंड रिकवरी का एक फ़ीचर मिल जाता है। ब्रांचिंग एंड मर्जिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो इंडस्ट्रियल लेवल पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे
हिस्ट्री वगैरह आपको मेंटेन करने को मिल जाता है एंड सो मैनी थिंग्स। तो आप इसको समझ सकते हो। वैसे एक और भी चीज़ मिलती है, कहाँ गया, वैसे से छोड़ो, अभी के लिए हम क्या करते हैं, गूगल पे आएंगे और सिंपली क्या सर्च करेंगे, गिट एंड गिटहब चीट शीट। अब जो भी चीट शीट मिलेगी कुछ इस प्रकार से, आप इसे खोल लो और इसे काट दो। एंड साथ में एक काम और करो, आप नए टैब पे जाओ और लिखो गिट डाउनलोड। क्या, गिट डाउनलोड फॉर विंडोज़, लिनक्स, मैक, आप जिसके साथ भी हो आप उसके लिए डाउनलोड करो, ठीक है। तो हम डाउनलोड करेंगे, सिंपली मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। देखो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा ये डाउनलोडेड है ऑलरेडी। तो इसे सिंपली क्या करो, आप पहले खोलो। अब ये क्या करोगे, डबल क्लिक करके आप इसे ओपन करोगे। क्या करोगे, डबल क्लिक करके ओपन करोगे। तो यहाँ पे आप जो भी कह रहा है यस कर दो, और उसके बाद आप यहाँ पे जो भी कह रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट करके, नॉर्मली जैसा आपका इंस्टॉलेशन होता है अदर सॉफ्टवेयर का वैसे ही ये भी होगा। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। एंड ब्राउज नहीं करने की आवश्यकता है, आप नेक्स्ट करो एंड जैसा है वैसे छोड़ दो, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, सिंपल स्टफ। इंस्टॉल कर दो, सिंपल स्टफ, और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको काट दो, इसको भी काट दो एंड आओ वापस अपने चीट शीट पे। अब चीट शीट में क्या है, जैसा कि आप लिखा हुआ है पढ़ो, गिट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो जो आपने समझ लिया वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, तो उन्हीं में से आपका एक है गिट। और जैसे कि आपको पता है गिट जो है वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी यूज़ कर सकता है, कैसे भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। एंड दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग GitHub release that happens locally on your computer. This cheat sheet feature the most important common used git command for easy references. अब देखो यहाँ पे क्या है, इंस्टॉलेशन एंड गाइड वगैरह आप देख सकते हो, जैसा कि है आप यहाँ से जाके इंस्टॉल करो मैक के लिए, इसके लिए भी। तो मैं बेसिकली आपका इंस्टॉलेशन बता ही दिया हूँ। आओ सबसे पहले आपको सेटअप करना पड़ेगा। अब ये सेटअप कैसे होगा ये दिखाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो इंस्टॉलेशन की हो देखो ओपन हो गया, अभी ये कर रहा है, वेट अ लिटिल बिट। यस, फिनिश। जैसे ये हो जाएगा तो आप इसे फिनिश कर दोगे, और फिनिश करते ही क्या होगा, आपको एक डिफ़ॉल्ट पेज इस प्रकार से मिल जाएगा। तो आप इस प्रकार से इसके अंदर कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं, खुद से ही बता देंगे क्या है कैसे है। तो मेरे को वैसे समझना नहीं, मैं ऑलरेडी आपको बता दूंगा। तो इसको आप एक काम करो, यहाँ से काट दो, ठीक है। देखो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, Windows+R दबाना है और CMD खोलना है। आप CMD खोलो या फिर जो भी खोलो, या फिर एक चीज़ और हो सकता है, आप डायरेक्ट VS कोड में भी आ सकते हो। जैसे कि मैं VS कोड में आता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ VS कोड का। और बड़ा करो। हाँ, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे गिट और एंटर करेंगे। जैसे हम गिट लिख के एंटर करेंगे तो ये मेरे को बताएगा क्या मेरे सिस्टम में गिट आया है या फिर नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, गिट नॉट फाउंड, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, Windows+R दबाओ, CMD लिखो और यहाँ पे चेक करो गिट। देखो गिट आ चुका है, ठीक है। तो अभी आप एक काम करो, डेस्कटॉप पे हम जिस भी फोल्डर पे हम वहाँ पर आएंगे और वहीं पे अपना गिट इनिशलाइज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमने कहा कि जैसे कि आप यहाँ पे कमांड एंटर करोगे, क्या GIT गिट -v और एंटर करोगे तो यहाँ पे गिट का आपका वर्जन बताएगा 2.24.0 विंडोज़ इतना, यानी कि आपके सिस्टम में गिट अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली आपको गिट को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और अगर आप कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहे हो, इस चीट शीट को नहीं समझ पा रहे हो, तो आप ChatGPT की भी हेल्प ले सकते हो, उससे ही बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हो। तो मैं सिंपली इससे कहूँगा
गाइड मी इन लर्निंग गिट स्टेप बाय स्टेप। आप सिंपल ये कमांड जैसे लिख के एंटर करोगे तो ये आपको बहुत सारी चीज़ों को बता देगा। देखो देखो, तो जैसा कि ये बता रहा है आपको सेटअप करने को, तो आप सेटअप कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेटअप करना पड़ेगा गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूज़र डॉट नेम और आपका नेम। अब जैसे ही आप इसको कॉपी करो और यहाँ पे अपने टर्मिनल में आओ और इसको क्या करो, पेस्ट करो। तो आपका नेम क्या है? मैं अपना नाम डाल दूंगा, आप अपना नाम डाल दीजिएगा। तो मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ, आर्यन मौर्य, सिंपल स्टफ, एंड एंटर कर देता हूँ। तो अब ये मेरा क्या है, आ चुका है। अब अगर आप इसे चेक करना चाहो तो आप क्या करो, अगर सिंपल ये लिखो और एंटर करो तो यहाँ पे बताएगा आर्यन मौर्य, यानी कि आपका ये सेटअप हो चुका है। अच्छा, तो केवल यही नहीं सेटअप होगा, इसके साथ साथ आपको अपना ईमेल भी सेटअप करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? अब आप अपना ईमेल सेटअप कर लीजिएगा। तो मैं जस्ट ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस इसे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर आते हैं और इसे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे आप अपना ईमेल डाल दीजिएगा। तो मेरा ईमेल क्या है बाय द वे, control+T@gmail। तो अभी मेरा ईमेल कुछ है नहीं, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, इसे यूज़ करूँगा। ये कॉपी करते हैं और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे, सिंपल स्टफ। और हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ईमेल सेटअप हो जाएगा। अब दोबारा मैं चेक करने के लिए इसको रिमूव करके और केवल इसे अगर एंटर करूँगा तो मेरे को ईमेल बताएगा, यानी कि मेरा ईमेल भी सेटअप हो गया। चलो, जब मेरा ईमेल सेटअप हो गया और ये भी सेटअप हो गया तो मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कॉन्फ़िगरेशन को। अब ये कैसे चेक करूँगा, सिंपल आपको ये कमांड कॉपी करना है एंड यहाँ पर आना है एंड इसे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको बता देगा ये आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस सेटअप हो चुकी हैं कि आपका जो भी है ये सारी फाइल प्रोग्राम कहाँ पे है, कैसे है, ये सारी चीज़ों से आपको मतलब नहीं है। सिंपल अगर आप दो चीज़ें देखो तो आपका यूज़र नेम क्या है, आर्यन मौर्य, आपका ईमेल क्या है, ये ठीक है। अब देखो, और डिफ़ॉल्ट एक ब्रांच होती है, ब्रांच का मतलब एक जगह समझ लो जहाँ पे आपका मास्टर है, ठीक है। अभी देखो, आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करते जानी है, साथ साथ में आपका एक काम हो जाएगा। चलो, अब होगा क्या, सेटअप तो हमने कर लिया। अब देखो, दो चीज़ें हम लोग देखेंगे, एक होता है गिट क्लोन, सबसे पहले वो समझेंगे, और गिट इनिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिट क्लोन को समझेंगे। अब गिट क्लोन क्या होता है, तो गिट क्लोन की अगर आप बात करो तो मैं सबसे पहले CD डेस्कटॉप पे जाता हूँ, LS करता हूँ, तो सॉरी LS नहीं, DIR। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल गिट डेस्कटॉप पे ही अपना वो करूँगा, एक रेपोजिटरी कोई भी उठा लेता हूँ। सपोज दैट मैंने कोई भी रेपोजिटरी उठाई। अब जैसे मान लो आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए, इनकेस मान लो, तो मैं कहता हूँ HTML CSS, या फिर कोई बड़ी प्रोजेक्ट मान लो, जैसे कि मैंने कहा कि रिएक्ट साइट गिटहब। आप जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो आपको तमाम गिटहब के URLs मिल जाएंगे। अब आप कहोगे बार बार ये गिटहब है क्या, तो इसको मैं आराम से बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना मान लो, ये मेरी एक साइट है। अब नाइक स्टोर मान लो, यही चीज़ है, मुझे इसे पूरा का पूरा कोड इसका चाहिए। तो आप क्या करोगे, पूरा का पूरा कोड कैसे लाओगे, कोई तरीका है? हाँ, एक तरीका है। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे जाओगे और ये जो क्लोन, ये वाला ऑप्शन आ रहा है कॉपी वाला, इसे क्लिक करोगे एंड वापस टर्मिनल पे आओगे और यहाँ पे लिखोगे गिट क्लोन, CLONE क्लोन, और उसके बाद वो URL पेस्ट कर दोगे और उसके बाद एंटर करोगे। तो ये क्या करेगा, वो आपका जो साइट आपने सोचा था वो टोटली क्लोन कर देगा। अभी देखो ये क्लोन कर रहा है, अब क्लोन हो गया। अब बेसिकली क्या करना है, क्लोन करने के बाद अगर आप उसको देखोगे कि ये मुझे कोड देखना है, तो आप क्या करो, सिंपली कहाँ पे हमने किया है, डेस्कटॉप पे किया है, तो आप इसे को मिनिमाइज़ करो एंड इसको भी मिनिमाइज़ करो और
इसको भी हटा दो। देखो तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये नाइक स्टोर देखो यहाँ पे क्लोन हो चुका है, ये देखो ये दिख रहा है। तो आपका टोटल का टोटल जो कोड वहाँ पे आपका पड़ा हुआ था वो पूरा कोड आपके डेस्कटॉप पे आ गया। तो सिंपल आपको ये कमांड डालने हैं क्या, गिट क्लोन, और उसके बाद आपका यूआरएल, जो भी यूआरएल पे आप चाहते हो क्लोन करना, ठीक है। तो मैं अभी इसके लिए क्या करता हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ CLS। मैं बार बार भूल जाता हूँ, मैं विंडोज़ में हूँ, लिनक्स पे हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत कमांड का दिक्कत आ जाता है। तो मैं अब वापस जाता हूँ अपने एक डायरेक्टरी पे जिसका नाम था हमारा गिट एंड गिटहब वाला। तो हम यहाँ पर आ गए। हाँ, अब देखो सिंपल आपको करना क्या है, वापस आओ, इसे काट दो, एंड इनिशलाइजेशन वगैरह की चीज़ों को हम लोग समझते हैं अभी, ठीक है। तो अभी हम लोग इसे काटते हैं, वापस आते हैं। हाँ, अभी देखो सबसे पहले आप VS कोड पे अगर आएंगे तो कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हैं। आप जावा में वर्क करें, जावा स्क्रिप्ट में करें, पाइथन में, PHP में, आई डोंट नो, बट बेसिक गिट एंड गिटहब का कॉन्सेप्ट अगर हम समझेंगे तो सपोज दैट हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं index.js नाम से। किस नाम से, index.js, या फिर आप चाहो तो HTML नाम से भी बना सकते हो। मैं बेसिकली मैं क्या करता हूँ .py पाइथन नाम की बनाता हूँ, या फिर JS नाम की ही बना देता हूँ। चलो, तो मैंने एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाई, सिंपल सा। अब देखो मैं क्या करूँगा, अगर इसमें एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट एज नाम का, और मैं उसमें एज पास करता हूँ 11 समथिंग लाइक। अच्छा होगा क्या, मैं मान लो कल को एज को चेंज करके मैं अगर 22 कर देता हूँ, तो मैं कैसे ट्रैक कर पाऊँगा कि मेरा पहले 11 था अब 22 हो गया? क्या कोई तरीका है मैं उसे ट्रैक कर सकता हूँ? नहीं। अच्छा, तो ट्रैक कैसे करेंगे? अब देखो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, सबसे पहले आप टर्मिनल खोलो, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि दोनों चीज़ें हम लिख सकें। हाँ, अब इसको हम क्या करते हैं, CLS क्लियर करते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिट। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में कुछ दिक्कत आ रही है, एक काम करते हैं हम डायरेक्ट इसी टर्मिनल पे हम लोग काम कर लेंगे। देखो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे गिट इनिट। अब इससे क्या होगा, एक इनिशलाइज हो जाएगा आपका गिट का एम्प्टी रेपोजिटरी। अब इससे होगा क्या, आपका ये जो कोड है ये ट्रैक होना शुरू हो जाएगा। अब ट्रैक कैसे होगा देखो, इसके लिए अगर आप लिखोगे गिट DIFF डिफ, तो यहाँ पे क्या बताएगा अभी क्या है ये नहीं बता सकता। रीज़न ये है कि देखो अगर आप देखोगे तो ये आपने एक बनाया है, और यहाँ पे एक और चीज़ है, हाँ ये गिट वाला पार्ट। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने ये बना दिया, और यहाँ पे आप एक काम करो, लिखो गिट ऐड क्या, index.js INDEX index.js, और एंटर करो। तो ये क्या होगा, अब आपका ये ट्रैकिंग स्टार्ट कर देगा। अब ट्रैकिंग कैसे करेगा, और अगर मैं इसके नीचे आऊँ और मैं एक नया बनाऊँ कॉन्स्ट वैल इज इक्वल टू 77। अब देखो क्या होगा, अगर मैंने ये बनाया और मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे फिर अगेन वही कमांड डालता हूँ, तो ये मेरे को क्या देगा, यहाँ पे देखो जैसे मैंने कमांड डाला git def, तो यहाँ पे क्या किया, आपको ये बता रहा है कि आपके किसमें माइनस का मतलब कुछ चेंजेस आए, प्लस का मतलब कुछ चीज़ें ऐड हो। जैसे कि एग्जांपल देखो मैंने क्या कहा, कॉन्स्ट एज में 22, न्यू लाइन ऐड हुई साथ में, कॉन्स्ट एज में 22 के साथ साथ वैल। अच्छा, मैं फिर से कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, पूरी की पूरी लाइन को डिलीट कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ इसमें कंसोल लॉग कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, और मैं कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल हाई बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मैं फिर से अगर क्या करूँ, यहाँ पे जाऊँ और मैं क्या कमांड पेस्ट करूँ, गिट डेफ, तो यहाँ पे मेरे को क्या बताएगा, देखो आपकी ये लाइनें रिमूव हुई और साथ में एक नई लाइन ऐड हुई, कंसोल लॉग। अब बेसिकली ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं, अगर मैं बात करूँ तो यही चीज़ है गिट। मतलब अब गिट क्या कर रहा है, आपकी हर एक फाइल को ये ट्रैक कर रहा है, हर एक चीज़ों को ट्रैक कर रहा है कि आखिर उसमें हो क्या रहा है। जैसे कि अब हो क्या सकता है, एक चीज़ और देखो, अगर मान लो मैं एक और नई फाइल बनाऊँ SCRIPT स्क्रिप्ट
डॉट जे एस। अब स्क्रिप्ट डॉट जे एस से क्या होगा, मान लो मैंने क्या किया, इसमें कुछ नया कोड किया, कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में मैंने कर दिया 33। तो मैं अगर वापस जाके चेक करूं, उससे पहले एक चीज़ और शायद छूट रही है, एक सेकेंड। हाँ, गेट स्टेटस, इसको भी समझ लेते हैं। तो पहले गेट स्टेटस के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आकर अगर मैं पेस्ट करूँ तो ये मेरे को बताएगा कि मेरा स्टेटस क्या चल रहा है। देखो, अब तक हमने कोई भी कमिट नहीं किया। अब कोई भी कमिट नहीं किया, इसका मतलब क्या है, देखो मैंने कोई भी मैसेज नहीं दिए। अब इसमें क्या है, आपको बता रहा है कि नई फाइल ऐड हुई है जिसका नाम है index.js, मॉडिफाई किया गया है index.js, अभी अनट्रैक्ड है। अब अनट्रैक्ड का मतलब क्या होता है, ये चीज़ देखो, आपने एक नई फाइल बनाई script.js, लेकिन उसको हम जानते नहीं हैं। अब ट्रैकिंग अनट्रैकिंग का मतलब क्या है, देखो जैसे कि मान लो मैंने कहा मेरे पास एक फ़ाइल है, तो मुझे पहले उसे गिट को बताना पड़ेगा कि इस फाइल को तुम ट्रैक करो, इस फाइल को तुम पकड़ो, ठीक है। एंड इसी प्रकार से आप ट्रैकिंग के लिए क्या करोगे, सबसे पहले गिट लिखोगे, फिर ऐड लिखोगे, फिर फाइल का नाम दोगे। तो अच्छा, जैसे कि अगर आप देखोगे तो आप ध्यान से पढ़ लो, यहाँ पे क्या लिखा है, script.js जो है वो अनट्रैक है। तो मैं इसे ट्रैक कैसे कराऊंगा, इसके लिए मैं लिखूंगा git add script script.js और एंटर कर दूंगा। तो अब ये मेरी फाइल क्या हो गई, ट्रैकिंग में आ गई। और जब मैं दोबारा गिट स्टेटस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एक नई फाइल आपकी index.js थी और एक और नई फाइल मिल गई आपको script.js। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो जो ट्रैकिंग वाला गेम था वो यहाँ से गायब हो चुका, क्योंकि मैंने उसको ट्रैकिंग पे लगा दिया। गिट को बता दिया कि मेरी दो दो फाइलें और दोनों को आप क्या करो, ट्रैक करो। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और आता है कमिट का। आप देखो कमिट क्या कहता है, जैसे कि एक काम करते हैं कमिट के लिए, मैं सिंपल मैं किस पे कमेंट करना चाह रहा हूँ, मैं जिस पे भी मान लो करना चाह रहा हूँ। मैं सपोज दैट मैं क्या कर रहा हूँ, एक और नई चीज़ ऐड कर रहा हूँ, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, जिसमें मैं कह रहा हूँ कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू 55, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हाई ना हटाकर यहाँ पर मैं सीधे एज को प्रिंट करा रहा हूँ। मेरा ये चीज़ है, और मैं चाह रहा हूँ कि इस पर मैं कमिट करूँ। कमिट का मतलब मैं एक मैसेज दूँ, तो मैं क्या करूँगा, कमिट करूँगा। कैसे करूँगा, सिंपल यहाँ पे आऊँगा और मैं लिखूँगा गिट कमिट, गिट COMMIT कमिट -m, यानी कि एक मैसेज दूंगा। मैसेज का नाम होगा एडेड वेरिएबल एज, सिंपल स्टफ, और एंटर कर दो। तो ये क्या होगा आपके मास्टर रूट ब्रांच में। अब मास्टर रूट ब्रांच क्या है, इसको आगे देखेंगे। वेरिएबल एडेड नाम का एक कमिट आ गया। अच्छा, अब अगर मैं दोबारा गेट स्टेटस करूँगा तो आपको क्या मिलेगा, अपडेट हो चुका है, एक सेकेंड। हाँ, गिट लॉग, एक कमेंट ये भी होता है एक, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपने लॉग्स को आप देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, गिट लॉग करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कमिट होगा, और इस कमिट की देखो एक आईडी जनरेट होगी। और ये क्या होगा, अगर आप इसके रूट की बात करोगे तो हेड के अंदर, मास्टर के अंदर आपका ये है, और ऑथर कौन है, RN मौर्य, और इसका जीमेल ये है, एंड ये डेट भी देगा, ठीक है। तो अब एक सेकेंड, डेट क्यों गलत दे रहा है, बेसिकली डेट में सिस्टम इशू है कुछ, डेट गलत है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे सिस्टम का डेट जो है वो गलत है, ये डेट नहीं होगा। आगे देखो इसी प्रकार से क्या है, आप और भी चीज़ों को अगर देखोगे, ब्रांचिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए एक बार फिर से रिकैप लेते हैं इन सारी चीज़ों का, कैसे ये वर्क कर रहा है। तो फिर से अगर हम आएंगे, और मान लो मैंने एक और नई फाइल बनाई, सपोज दैट index.html नाम से, और उस HTML के अंदर हमने ये पूरा कोड डाला, और इस कोड के अंदर हमने क्या किया, सिंपली स्क्रिप्ट को एम्बेड किया, स्क्रिप्ट src, और src के अंदर हमने क्या पुट कर दिया, ये अपनी सोर्स फाइल index.js को, ठीक है। एंड हम क्या करते हैं, सिंपली इसको कमिट करते हैं। तो कमिट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर आप देखो गिट स्टेटस को, तो आपको क्या मिलेगा, आपका एक नया फाइल ऐड हुआ है index.html, बट वो ट्रैक नहीं है। अच्छा, आप एक चीज़ देखोगे तो बार बार हमें को इसको ट्रैक करना पड़ रहा है, ये तो दिक्कत है। मैं चाहता हूँ अगर मेरे पास 100 फाइलें हैं तो मैं 100 फाइलों का नाम लिखूँगा ऐसे कि मैं लिखा गिट ऐड फला.html, फला.js, फला. नहीं,
सिंपल एक और तरीका होता है गिट ऐड और डॉट। अब डॉट क्या करेगा, सारी की सारी जितनी फाइलें होंगी सबको अपनी ट्रैकिंग में ले लेगा और एंटर करोगे तो ये सारी फाइलें ट्रैक में आ जाएंगी। अच्छा, अब जो भी आप चेंजेस करोगे, इसमें मैंने कहा गिट DIFF, तो ये क्या करेगा, सॉरी देखो डेफ कमांड, अच्छा मैं गड़बड़ डाल दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, गिट ऐड मैंने कर दिया है एंड आगे अगर मैं इसको कमिट करूँ तो मैं कहूँगा गिट कमिट -m और एक मैसेज डालूँगा एडेड इंडेक्स विथ एड SCR IPT स्क्रिप्ट। तो ये मेरा क्या है, एक मैसेज ऐड हो जाएगा। और मैं दोबारा अगर गिट लॉग करूँ तो ये मेरे को बताएगा पहले क्या था, एक कमिट था मेरा इस प्रकार से, उसके बाद मैंने क्या किया, एक और कमिट डाला। पहला कमिट मेरा क्या था, एडेड इंडेक्स विथ स्क्रिप्ट, एंड दूसरा कमिट क्या है मेरा, एडेड वेरिएबल एज। ठीक है, इस प्रकार से आप तमाम कमिट्स को इसमें पुश कर सकते हो। अच्छा, इसमें और भी चीज़ें आती हैं। अगर आप चीट शीट के अनुसार देखोगे तब भी यही चीज़ें, गिट आपने इनिशलाइज किया, उसके बाद गिट लॉग में क्या होगा, आपकी कमिट हिस्ट्रीज को शो करेगा, जो भी आपकी हिस्ट्री वगैरह होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप चाहते हो पर्टिकुलर किसी कोड को फॉलो करना तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसी प्रकार से आप चाहो तो किसी पाथ को रिमूव कर सकते हो एंड सो आई थिंक इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं, इसको आप पूरा देख सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली ऑफिशियली गिट की ही साइट से निकाला गया है, ये गिट का चीट शीट। इसको आप गूगल पे जब सर्च करोगे तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ब्रांचिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है। अब ये ब्रांचिंग क्या और ये कैसे वर्क करता है, अगर आप इसकी बात करोगे तो बेसिकली ब्रांचिंग, अब देखो बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, आपका हेड है, फिर मास्टर है, जो बेसिकली पहले क्या था, मेन था, नहीं सॉरी, बहुत पहले मास्टर था, अभी प्रेजेंट टाइम में मेन चल रहा है। ठीक है, तो ये ब्रांचेस क्या हैं, ढेर सारे आपके टर्मिनल रूट्स होते हैं जिनमें से बाद में आकर सारे मिल जाते हैं आपस में। इसको चेक करने के लिए आप यहाँ से गिट ब्रांच कर सकते हो और इसको जब आप रन करोगे तो आपको ये ब्रांच बता देगा कभी आप मास्टर ब्रांच पे हो। अगर आप अपना खुद का ब्रांच बनाना चाहते हो तो उसके लिए क्या कर सकते हो, गिट ब्रांच लिख के और न्यू ब्रांच कर दोगे। देखो, और फिर अगेन अगर आप चेक करोगे गिट ब्रांच तो आपको क्या दिखाएगा, मास्टर ही दिखाएगा और साथ साथ में न्यू दिखाएगा। आप एक्टिव कहाँ हो, अभी मास्टर में हो। अगर आप अपना ब्रांच स्विच करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप क्या करो, गिट चेकआउट कह रहा हूँ, चेकआउट न्यू ब्रांच जो है आपका। तो अभी अगर आप देखोगे तो आप किस पे हो, न्यू ब्रांच पे आ चुके हो मास्टर से स्विच करके। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं, ये सब बेसिक चीज़ों में नहीं आता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस सरल चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं। हाँ, इसी प्रकार से पुश वगैरह चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने कहा कोलैबोरेशंस वगैरह भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसका नाम है गिटहब। अभी हम लोग आ चुके हैं गिटहब पे। अभी देखो गिटहब क्या है, जो भी आप कोड वगैरह लिखते हो उसे कहीं ना कहीं अगर क्लाउड पे पब्लिश करने की बात आती है तो गिटहब एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। मतलब अपने दोस्त को अगर आप अपना कोड शेयर करना चाह रहे हो, भेजना चाह रहे हो कि भैया देखो ये मेरा कोड है, तो उसके लिए क्या है, आपका गिटहब एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, सिंपली आप सबसे पहले जाओगे और क्या करोगे, साइन अप करोगे। साइन अप कैसे करोगे, यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है साइन अप, कैसे क्लिक करोगे। तो साइन अप पे जैसे ही आओगे सबसे पहले ही आपसे आपका ईमेल मांगेगा। अब ईमेल देने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले लिखो जीमेल और जीमेल खोलो और इसे काटो और यहाँ पे जाओ और सिंपल स्टफ, आप जो भी आपका ईमेल हो आप उसे कॉपी करो और वापस आओ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो और यहाँ से क्या करो, कंटिन्यू करो। और फिर क्या होगा, आपसे कुछ भी पासवर्ड मांगेगा तो आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लो, मैं बताने वाला नहीं हूँ वैसे। तो
ठीक है, एंड कंटिन्यू करेंगे। फिर आपका यूज़र नेम मांगेगा तो मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ, या फिर मे बी यूज़र नेम नॉट अवेलेबल अंडरस्कोर अवेलेबल यूज़र नेम कंटेन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ भी डालता हूँ, आप इसी प्रकार से बताता रहेगा। आप ले लो 01, हाँ अवेलेबल है, तो मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। वेरीफाई करेगा सबसे पहले आपके अकाउंट को, तो थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन इससे दे दो, भैया वेरीफाई कर लो। ये क्या कह रहा है, अच्छा उधर की डायरेक्शन में करना है, चलो करो, हो गया सबमिट। चलो आपका अकाउंट बन चुका है। अब ये कुछ कंफर्मेशन वगैरह में आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आओ, इसको रिफ़्रेश करो। बेसिक चीज़ें ये तो आपने बनाया ही होगा, अकाउंट बतेरे जगहों पे। तो यहाँ से देखो आपका आ चुका है, तो आप यहाँ से कंफर्मेशन दे दो, जो भी है आपका, कॉपी करो, वापस आओ, पेस्ट कर दो, हो गया। एंड अगेन ये आपसे वही चीज़ कहेगा कि आप अपना लॉगिन करो, तो मैं लॉगिन करूँगा, तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ और इसे कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ पे ईमेल पेस्ट करूँगा, एंड पासवर्ड जो भी आपने सेट कर रखा होगा वो चीज़ दोगे आप। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से आपको बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, आप क्या हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, वाट एवर। मैं बेसिकली एक स्टूडेंट या फिर एक एज अ टीचर, आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो, जस्ट मी वर्किंग टू यू। बेसिक बेसिक चीज़ें आपसे पूछता जाएगा, आप बता दो। स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, सारी चीज़ें आप चूज़ कर सकते हो। यूज़ गिटहब को पायलट, कंटिन्यू कर दो। यहाँ पे कुछ चीज़ें भी मिलती हैं इसके थ्रू, टीचर बेनिफिट्स, जिसको आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो, बट मैं कंटिन्यू फॉर फ्री करूँगा। और ये आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे ही आपका ये अकाउंट बनेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है ARYANRN01MAURYA और सर्च कर दो, और ये मेरा अकाउंट है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको मेरे अकाउंट पे जाना है और यहाँ से आपको फॉलो कर देना है, बस, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे जाओ और एक नया रेपोजिटरी बनाओ। उस रेपोजिटरी का नाम दो टेस्टिंग, या फिर कुछ भी आप दे सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। इसको देने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ऐड रीडमी फाइल को ना करके आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन लिखना हो, नहीं तो क्रिएट रेपोजिटरी कर दो, सिंपल स्टेप, ठीक है। फिर क्या करो, आपको ये जो कमांड दिख रहे हैं बेसिक, ये सारे कमांड, इन सारे कमांड को कॉपी करना है और क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी हुआ नहीं हुआ लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आओ और इसे ऐसे पेस्ट कर दो, तो यहाँ क्या करेगा, आपको पुश कर देगा ओरिजिन मेन पे। एंटर करो, इट विल टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम। साइन इन करने को कह रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये साइन इन करने को बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही जो आपका यूज़र नेम था एंड जो पासवर्ड था, वो तेरी, ये मैंने क्या कर दिया, यूज़र नेम एंड पासवर्ड एक्सचेंज। यार मैं बार बार भूल जाता हूँ अपना ईमेल ही, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ एंड यहाँ पे जा रहा हूँ एंड इस ईमेल को कॉपी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वापस जा रहा हूँ, इस ईमेल को डाला एंड पासवर्ड तो पता ही है आपको, साइन इन कर देते हैं, नॉट इन नाउ। तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑथराइज़ कर देंगे अपने गिट को अपने गिटहब के साथ और यह ऑथराइजेशन सक्सेस हो जाएगा। तो उसके बाद आप इसे काट दो। चलो वापस आते हैं अपने टर्मिनल पे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका ये सेटअप हो चुका है। अब ये कैसे सेटअप हुआ है, आप वापस जाओ अगर अपने इस टेक्सटिंग वाले फोल्डर को, और अगर आप इसे रिफ़्रेश करोगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, आपका जो कोड था index.html script.js और वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ चुकी हैं।
और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपने कमिट कर रखा था वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, अब एक चीज़ देखना, जादू, मैंने कहा इंडेक्स डॉट जेएस था ना। अच्छा, इसमें मेरा एज ये है और कंसोल लॉग मैंने ये कर रखा है, देख लो ध्यान से। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में चलते हैं, और मेरा ये चीज़ था, और मैंने क्या किया, केवल इंडेक्स डॉट जेएस को इम्पोर्ट किया। अच्छा, मैं अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं वापस आऊँगा और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा एसआरसी के अंदर। मैं इस बार इम्पोर्ट करूँगा दूसरे वाले बंदे को जिसका नाम है स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अच्छा, और उसको मैं कमिट करूँगा अभी तो मैं लिखूँगा गिट कमिट हाइफन एम, और इस बार मैं कहूँगा स्क्रिप्ट फाइल ऑल्सो एडेड ऑन इंडेक्स, और मैं इसे एंटर कर दूँगा। तो ये मेरा क्या करेगा, मॉडिफाइड, नो चेंजेस एंड कमिट यूज्ड। अभी अगर आप वापस आओगे यहाँ पे और एक काम करो, वापस से टेस्टिंग वाले फोल्डर पे जाओ, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको देखने को। तो बस यही सारी चीज़ें हैं बाकी, और अगर आप देखोगे तो ये उतना गिट एंड गिटहब के बारे में मैंने ना ही बताया है, ना ही एक्सप्लेन किया। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें, गिट एंड गिटहब एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ये बस एक बेसिक बिगनर लेवल के लिए गाइड था, ताकि आप ये समझ सको गिट एंड गिटहब क्या है। बाकी आप इस चीट शीट से बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो, एंड साथ में आप ओपन एआई का भी हेल्प ले सकते हो, चैट जीपीटी के थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बाकी कोई डाउट आ रहा है तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हो, एंड सो मैनी थिंग्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप एन्जॉय। अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड